हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है एंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी? ओके ना, एंथैल्पी बोले तो क्या है? द एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम is defined as the sum of internal energy of the system and the energy that arises due to its pressure and volume। इसका मतलब एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है। इसको इस्तेमाल करके सिस्टम में रहने वाले हीट एनर्जी कितना है इसको मेजर कर सकते हैं। इसलिए इसको कैसा डिफाइन करेंगे? इट इज द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। इट इज द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम और इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and pressure volume work of a system at the particular condition. So that mathematically the enthalpy is defined by the equation that is H is equal to U plus PV। मैथमेटिकली एंथैल्पी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, दैट इज H इज इक्वल टू U प्लस PV। इसमें देखिए, यू मतलब इंटरनल एनर्जी, पी बोले तो प्रेशर, वी बोले तो वॉल्यूम, ये सब स्टेट फंक्शंस है। इसीलिए इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड होने वाले थर्मोडायनामिक पैरामीटर लाइक एंथैल्पी भी एक स्टेट फंक्शन होता है। इसलिए अब एच के जगह मैं लिखता हूँ डेल्टा एच और यू के जगह मैं लिखता हूँ डेल्टा यू, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। बट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होने के कारण पी को वैसे ही रखूँगा, बट यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या लिखता हूँ? पी डेल्टा वी। है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो मैं आगे डिस्कस करूँगा इसको डिराइव कैसे करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंथैल्पी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, एंथैल्पी is a state function because it depends upon initial and final state of a system। फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम पे। इसलिए अपने को एच के जगह क्या यूज़ करना है? डेल्टा एच, क्योंकि अब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम को डायरेक्टली कभी मेजर नहीं कर सकते, बट सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट अगर पता रहा तो, मतलब इनिशियल एंथैल्पी फाइनल एंथैल्पी पता रहा तो सिस्टम में रहने वाले चेंज इन एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। H1 बोले तो एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, H2 बोले तो एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट। और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर भी लिख सकते हैं। एच पी बोले तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट
एच आर बोले तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। देखिए नेक्स्ट वन, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बिकॉज because enthalpy depends enthalpy depends on quantity of matter present in the system। ओके ना, तो मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंड होने वाले प्रॉपर्टी है, इसीलिए एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और इसके अलावा मैं और एक कंडीशन बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर है। ओके ना, फर्स्ट वन देखो, इन केस ऑफ enthalpy of product of chemical reaction is greater than enthalpy of reactant, so that यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आता, यहाँ पे एच पी एच आर से ज़्यादा है। इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आया बोलते कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड केस, in case of HR is greater than HP, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से अगर ज़्यादा है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएंगे, नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है, ओके, प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है रिएक्टेंट से, जब डेल्टा एच की जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव में आएगा। अगर रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है प्रोडक्ट से, जब डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में आया तो क्या समझने के, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक कंडीशन में है क्या, एंडोथर्मिक कंडीशन में है क्या, इसको डिपेंड कर, इसका डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, केमिकल रिएक्शन में रहने वाले प्रोडक्ट की एंथैल्पी पे और रिएक्टेंट की एंथैल्पी पे डिपेंड होता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए, derive the expression, that is delta H is equal to delta U plus delta nRT। देखिए, कंसीडर a general reaction that is A gives rise to B। ए को रिएक्टेंट मानते हैं, इसका जो इनिशियल एंथैल्पी क्या होता है, H1। मतलब ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की इनिशियल एंथैल्पी H1 है, ये अगर बी में कन्वर्ट हो गया तो ये प्रोडक्ट की फाइनल एंथैल्पी,
क्या होगा H2 अकॉर्डिंग टू definition of enthalpy. H is equal to U प्लस पी वी रहता है, बट यहाँ पे H1 इज इक्वल टू क्या होगा U1 प्लस पी वन वी वन, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस पी टू वी टू है. बट change in enthalpy delta H is equal to H2 माइनस H1 रहता. डेल्टा H इज इक्वल टू H2 की जगह क्या लिखेंगे U2 प्लस पी टू वी टू माइनस H1 की जगह क्या लिखेंगे U1 प्लस पी वन वी वन. डेल्टा H इज इक्वल टू U2 प्लस पी टू वी टू माइनस U1 माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस पी वन वी वन. इसको क्या लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन है. बट यहाँ डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1. U2 माइनस U1 की जगह क्या लिखेंगे डेल्टा U लिखेंगे. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन. इन केस ऑफ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P रहेंगे. तो यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 की जगह भी क्या लिखना है P V2 माइनस पी वी वन. दोनों में कॉमन क्या निकलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू वी टू माइनस वी वन है. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V हो गए, क्योंकि वी टू माइनस वी वन की जगह क्या है डेल्टा V लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. सो यहाँ पे जो वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे मैं चेंज इन वॉल्यूम ले रहा हूँ. तो यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डेल्टा एन लेंगे और आर टी, क्योंकि वी एन पे डिपेंड कर रहा है. डेल्टा वी लिया तो डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ओके ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है डेल्टा एन बोले तो. अभी यहाँ पे क्या करेंगे पी डेल्टा वी की जगह क्या पुट करेंगे डेल्टा एन आर टी. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी पुट करेंगे. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, प्लीज़ नेग्लेक्ट मत करो.
ओके, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी रिलेशन आ गया। यहाँ पे डेल्टा एन इज इक्वल टू फॉर्मूला रहता एन पी माइनस एन आर। एन पी बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous प्रोडक्ट। एन आर बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactant। नेक्स्ट वन, relation between delta H and delta U for following chemical reaction। देखिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। ओके ना। अब यहाँ पे इसमें डेल्टा H एंड डेल्टा U के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, वन, इन केस ऑफ डेल्टा N इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ रिलेशन मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ओके ना। अब यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, N2 प्लस O2 gives rise to 2NO। ओके ना। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डेल्टा एन फाइंड करेंगे, एनपी माइनस एनआर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट चेक कर लो, इधर 2 मोल्स है। रिएक्टेंट की तरफ 1 मोल ऑफ N2 है, 1 मोल ऑफ O2 है, पूरा मिलकर कितना हो गया 2। डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच इज इक्वल टू रिलेशन क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। बट डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0 इंटू आर टी। 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0। मतलब फाइनल रिलेशन इज डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा यू। किसी भी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एन अगर 0 है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव,
तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2, right? Delta N is equal to product minus reactant है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस कितना, PCl3 1 मोल है, Cl2 भी 1 मोल है, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। रिएक्टेंट की तरफ ओनली 1 मोल ऑफ PCl5 है, 1। तो डेल्टा N इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N की जगह क्या लेंगे 1 इंटू RT। यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT हो रहा है, ओके ना। इसमें बड़ा कौन है, डेल्टा H बड़ा है, क्योंकि डेल्टा H के साथ डेल्टा U को इक्वल करने के लिए R एंड T वैल्यू ऐड करना पड़ रहा है। R एंड T का जो प्रोडक्ट का वैल्यू ऐड करना पड़ रहा है। देखिए, सो डेल्टा H इज ग्रेटर देन क्या होगा, डेल्टा U रिलेशन। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ डेल्टा N नेगेटिव, वैल्यू इज नेगेटिव, इसमें क्या होता है बताओ, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। देखिए, N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3। डेल्टा N इज इक्वल टू NP माइनस NR है। NP इज इक्वल टू कितना मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ 1 मोल ऑफ N2 है, 3 मोल ऑफ H2 है, टोटल कितना हो गया 4। डेल्टा N इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सॉरी, प्रोडक्ट की तरफ कितने मोल्स है 2, रिएक्टेंट की तरफ 4 है, मतलब फाइनली -2 आ रहा है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT रिलेशन रहता है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N की जगह क्या लिखेंगे -2 RT है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U -2 RT। तो बड़ा कौन रहता डेल्टा U, क्योंकि डेल्टा H से भी बड़ा कौन है डेल्टा U, क्योंकि डेल्टा H का वैल्यू को डेल्टा U से इक्वल करने के लिए सम वैल्यू को क्या करना पड़ रहा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ रहा है। तो इन दिस केस डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। नेक्स्ट वन, फाइंड द relation between delta H and delta U for following reaction। ये आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। फर्स्ट वन, NH3 decomposition to give N2 plus
3s2। इसके बाद 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3। ओनली गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट को ही काउंट करना। लिक्विड स्टेट में रहा, सॉलिड स्टेट में रहा तो इसका नंबर ऑफ मोल्स काउंट नहीं करना है। अभी सी प्लस ओ टू गिव्स रेस टू CO2 है। इसमें प्रोडक्ट की तरफ 1 मोल ही लेना है, रिएक्टेंट की तरफ भी 1 मोल ही लेना है, क्योंकि O2 का मोल्स पकड़ना, कार्बन का नहीं पकड़ना, क्योंकि कार्बन कौन है? सॉलिड है। प्लीज़ यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NRT का एक फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला में अपने को इसका नंबर ऑफ मोल्स पुट करके रिलेशन बताना है। बट सम टाइम यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे देखो, इंटरनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए यू और ई सिंबल यूज करते हैं। ओके ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा यू और डेल्टा ई इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्लीज़ आपको कोई बुक्स में अगर आपको डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई दिया तो आप टेंशन नहीं लेने का, डेल्टा यू और डेल्टा ई दोनों भी सेम है। ओके ना, ये क्लियर हो गया ना सबको? क्योंकि सम टाइम डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई दिया तो हमको सर ने नहीं बताया, बल्कि आप लोग वो क्वेश्चन को छोड़ने की चांसेस रहता। तो प्लीज़ वैसे टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन मत हो जाओ, मैं पहले भी बताया था आप लोगों को। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस के बीच में डिफरेंसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोले तो इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस heat is given out to सराउंडिंग। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है सिस्टम से सराउंडिंग को। इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, heat is observed from सराउंडिंग। इसमें हीट, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट वन, एक्सोथर्मिक में देखिए, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ
products is less than sum of enthalpies of reactant, that is delta H is equal to sum of, सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ पे sum of enthalpy of product sum of enthalpy of reactant से कम है। बट एंडोथर्मिक प्रोसेस में देखते हैं, sum of enthalpies of product is greater than enthalpies of reactant, that is sum of enthalpies of product is greater than sum of enthalpy of reactant है। ओके ना, नेक्स्ट वन, heat of reaction, that is delta H is नेगेटिव। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव क्यों रहता है? देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर है। इसमें एच आर इज ग्रेटर देन क्या रहता है? एच पी। सो द डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव बोलते हीट रिलीज हो रहा। इसमें हीट ऑफ रिएक्शन, that is delta H is positive, delta H is equal to HP माइनस एच आर है। तो यहाँ पर H R से ज़्यादा कौन है? एच पी है। सो द डेल्टा H यहाँ पर क्या आता है? पॉजिटिव। ओके ना, इसमें प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट रहता है। इसमें प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। This reaction does not require supply of थर्मल एनर्जी। मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी सप्लाई करने की गरज नहीं है, वो खुद ही हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। बट एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए जरूरी है। दिस रिएक्शन
requires these reaction requires supply of thermal energy। और यहाँ पे इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एग्जाम्पल देखिए, ऑल कंबशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि इसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल डेल्टा एच इज इक्वल टू -394 किलो जूल, मतलब कार्बन को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करके CO2 बनाने के समय कितना एनर्जी रिलीज हो रहा, माइनस, दैट इज 394 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा, 394 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए N2 plus O2 gives rise to 2NO। N2 और O2 दोनों रिएक्ट होके नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए यहाँ पर उल्टा एनर्जी देना पड़ता है, कितना, 180 किलो जूल एनर्जी देना होगा। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। प्लीज इसको नेग्लेक्ट मत करो, ओके ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डिफरेंसेस, ओके ना। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन चेंज इन एंथैल्पी। तो इससे पहले अपन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करे थे। यहाँ पे फॉर्मूलास है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। सेकंड इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। यहाँ पे डेल्टा एन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट यूज करना पड़ता है, दैट इज डेल्टा एन इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर। यहाँ पे डेल्टा एच को चेंज इन एंथैल्पी बोल सकते हैं और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हैं। डेल्टा यू को चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए देखते हैं। हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच, ओके ना, ये क्या है, हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इसको ए भी बोल सकते हैं। हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों के बीच में फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा यू को इधर लेकर आएंगे तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। यहाँ क्वेश्चन में यही पूछे थे, द डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब दैट इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एन फाइंड करेंगे, एनपी माइनस एनआर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट देखो, इधर ओनली 2 मोल दिख रहा है, रिएक्टेंट की तरफ 1 मोल ऑफ N2 है, 3 मोल ऑफ H2 है, टोटल मिलाकर 4। डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 27 प्लस 273 केल्विन, टोटल कितना होगा 300 केल्विन। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा एन का वैल्यू -2 है, तो आर का वैल्यू 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, आर का वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पुट करेंगे इनटू 300। ये पूरा सब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, -4 988.4 जूल्स में आता है। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू -4988.4 जूल्स, ये आंसर है। तो in a particular reaction 1 kilojoule of heat released from the system and 4 kilojoule of work is done on the system. What are the changes in internal energy and enthalpy of the system? सो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। सिस्टम ने 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज किया था, मतलब यहाँ पर माइनस लेना पड़ा 1 किलो जूल, और सिस्टम ने 1 किलो जूल हीट एनर्जी को रिलीज करके सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम के ऊपर 4 किलो जूल ऑफ एनर्जी को, 4 किलो जूल ऑफ वर्क डन को कराया है। जब डेल्टा यू क्या होगा, तो यहाँ पे क्यू अगर नेगेटिव लिया तो डब्ल्यू यहाँ पॉजिटिव लेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू -1 किलो जूल, यहाँ पे +4 किलो जूल, +1 -1 एंड +4 क्या होता है, +3 किलो जूल है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर heat of a reaction that is QP is equal to change in enthalpy है। यहाँ पे सिस्टम ने कितना हीट एनर्जी रिलीज किया, 1 किलो जूल, सो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्यूपी ना, कितना हीट एनर्जी रिलीज किया था, -1 बोलने का, क्योंकि तो 1 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया है, इसलिए इसको रिलीज ऑफ एनर्जी को माइनस से रिप्रेजेंट करना है, सो दैट यहाँ पे डेल्टा एच कितना है, -1 है। तो ये सेम मॉडल क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एन आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 6 dm³ to 16 dm³ against a constant external pressure of 2 × 10⁵ Newton per meter square. Find the delta H if delta U is 418. तो delta U is given 418 joules and यहाँ पे वॉल्यूम इज गिवन 6 dm³। यहाँ पे एक बात याद रखना, 1 dm³ इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब है, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। V1 इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब, V2 इज इक्वल टू 16 dm³ है, इसको मीटर क्यूब में लेंगे 16 × 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि आप प्रेशर देखिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया था। यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है,
डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी ले सकते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, बढ़िया, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है, V2 माइनस V1 है, तो P इंटू क्या लेंगे, V2 माइनस V1 लेंगे। अब यहाँ डेल्टा H इज इक्वल टू 418 प्लस प्रेशर कितना है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V2 क्या है 16 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो V1 कितना 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है। डेल्टा H इज इक्वल टू 418 प्लस 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं 10⁻³ कॉमन ले सकते हैं, 16 माइनस 6 होगा। डेल्टा H इज इक्वल टू 418 प्लस 2 इंटू 10⁵ 10⁻³ क्या होता 10⁻², तो यहां पर आप देखिए मीटर स्क्वायर, यहां पे भी मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे क्या रहता न्यूटन मीटर इंटू 10 रहता है, तो यहां पे क्या होगा डेल्टा H इज इक्वल टू 418 प्लस 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर है, बट यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल है, तो मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू 418 प्लस ये 2 इंटू 10⁻³ बोलते 2000 न्यूटन मीटर बोलते जूल है, यहाँ पे 2000 418 जूल्स, 2418 जूल्स यहाँ पे आंसर मिला है। ये सेम टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे 6th में अवेलेबल है, ओके ना। इसके अलावा 7th में अवेलेबल है। एथ क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द वर्क डन इन फॉलोइंग रिएक्शन when 2 mole of HCl are used at constant pressure and 423 Kelvin. 4 HCl plus O2 gives rise to 2 Cl2 plus 2 H2O. State whether work is done on the system or by the system. देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे 4 मोल ऑफ HCl का रिएक्शन दिया है बट 2 मोल ऑफ HCl के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे देखो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा एनआरटी का कंसेप्ट यूज करना है क्योंकि केमिकल इक्वेशन देकर पूछ रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा एन फाइंड करेंगे। एनपी माइनस एनआर है, एनपी कितना 2 प्लस 2 4 हो गए, एनआर कितना हो गए 4 प्लस 1 5 है, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 4 माइनस 5 है, ये -1 आता है। W इज इक्वल टू -1 इंटू 8.314 आर की वैल्यू, टेम्परेचर कितना दिया था यहाँ पे 423 दिया था। यहां पे देखो 8.314 इंटू 423 ये आ रहा है W इज इक्वल टू -3516.822 जूल्स। ये कितना मोल्स के लिए आ रहा फॉर 4 मोल ऑफ HCl के लिए, या वर्क डन कितना हो गए
minus 3516.822 joules. For 2 mole of HCl, 4 मोल के लिए कितना है, 2 मोल्स के लिए कितना होगा 3516.822 बाई 2 करेंगे, कितना आता है -1758.411 जूल्स। ये आंसर है। मतलब पहले आप लोग 4 मोल्स ऑफ HCl के लिए निकाले, बाद में अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था 2 मोल्स ऑफ HCl के लिए कितना है, तो 4 मोल ऑफ HCl के लिए निकालो, इसमें आधा कर लो, 2 मोल्स ऑफ HCl निकल जाता। तो यहां पे क्लियर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9, सेम पैटर्न क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, देखिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन C plus 2H2 gives us to CH4 is -74 kilojoules per mole, डेल्टा H इज इक्वल टू -74 किलोजूल दिया है, 1 किलोजूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू -74 इंटू 1000 -74000 ये जूल्स है। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो 25 प्लस 273 केल्विन बोले तो 298 केल्विन है, और R की वैल्यू 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT है, तो डेल्टा H कितना दिया था देखिए -7400 जूल्स है, डेल्टा U निकालना है। यहां पे डेल्टा N क्या आता है केमिकल रिएक्शन के लिए, डेल्टा N इज इक्वल टू NP माइनस NR है। तो रिएक्टेंट के तरफ देखिए 2 मोल्स है, ये सॉलिड को काउंट नहीं करना है, प्रोडक्ट की तरफ 1 मोल है, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है -1, ये तो -1 आया इंटू 8.314 इंटू 298, देखिए 8.314 इंटू 298 ये कितना होगा देख -7400 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस इंटू माइनस क्या होगा -2477.572, तो डेल्टा U इज इक्वल टू -74000, इसको इधर लेके आए तो क्या होगा प्लस 2477.572, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा डेल्टा U इज इक्वल टू -71522.428 जूल्स है, किलो जूल में लिया तो 71.522.428 किलो जूल। ये सेम टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे 10th में अवेलेबल है, सॉल्व कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।